अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। जी बच्चों, उर्दू में आज हमने करना है दो चश्मी है। ये भी दो चश्मी है। दो चश्मी है, असल में ये दो चश्मी है और है, इनको मिला देते हैं तो ये दो चश्मी है कहलाती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसकी दो शक्लें देख रहे हैं। एक शक्ल में इस पे शोशा है और एक ये शोशे के बगैर है। इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बज़ाहिर ये छोटी सी चीज़ है, ये छोटा सा फ़र्क है, लेकिन इसके साथ आपकी इमला गलत हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि इसको है को कैसे इस्तेमाल करते हैं। असल में ये दो है हैं, ये इस्तेमाल होता है जब हमने आवाज़ को भारी करना होता है। जब हमारा कोई लफ्ज़ है की बहुत भारी आवाज़ निकालनी होती है तो हम इसको दो चश्मे है इस्तेमाल करते हैं। हम है के जोड़ बना रहे हैं। किसके साथ है? पहले हमने इस शोशे वाले है को लिया है तो ये है भे। जब हमने ये शोशा होता है जब हमने इससे पहले कोई हमारा हुरूफ है जो हम इस है के साथ मिला रहे हैं तो हम इसको शोशा बनाते हैं। फे लिखना है तो पे की आवाज़ पहले है और फिर है तो फिर हमने ये शोशा लगाया है। इसी तरह थे, ठे, टे और ते के लिए हमने शोशा छोड़ा है यहाँ पे। अच्छा, अब झे, छे, खे है, घे। आधा जीम के बाद हमने जीम की आधी शक्ल के बाद हे लगा दिया। चे की आधी शक्ल के बाद दो चश्मी है लगा दिया। खे काफ की आधी शक्ल के बाद दो चश्मी है लगा दिया। घे के लिए गाफ की आधी शक्ल के बाद दो चश्मी है लगा दिया। जी, अब बारी आती है दाल और डाल के साथ। जी, आपको पता है ना, दाल, डाल, जाल, रे, अलिफ, वाओ, ये सब क्या है? जी, ये शरारती हरूफ है। और शरारती हरूफ के लिए हम क्या कहते हैं कि ख़ुद तो ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन अपने साथ किसी को जुड़ने नहीं देते हैं। तो हमारी इमला की गलती क्या होती है कि हम जब हमने धे लिखना है तो फिर हम जो है ये वाला हे बना रहे होते हैं, दो चश्मी हे बना रहे होते हैं। जैसे हम बुध लिखते हैं तो बुध लिखते वक्त भी हम अक्सर इसके ऊपर शोशा डाल देते हैं, तो आपकी इमला गलत हो जाती है। इमला दुरुस्त करने के लिए क्या है कि जब ये हमारे पास शरारती हरूफ वाले हर्फ बन रहा हो कोई, तो फिर हमने शरारती हरूफ के बाद इस पे शोशा नहीं डालना है। ठीक हो गया? जैसे धे और ढे। अब आपकी मश्क के लिए मैंने कुछ अल्फाज जो हैं वो लिखे हैं तो हम इनको देखते हैं। जैसे धोबी, तो हे का शोशा, इससे पहले शोशा नहीं आया। दाल और हे धोबी, क्योंकि दाल जो है वो अगले वाले हुरूफ को अपने से जुड़ने नहीं देगा। धूप, बुध, बुध में अक्सर जैसे मैंने देखा ये धमाल जैसे है कि आप यहाँ पे शोशा डाल दें तो ये नहीं आएगा, शोशा नहीं आएगा किसी में भी। ठीक है? फिर है धप। अब आ गई है ढोल, ढोल, ढब, ढेर, ढीठ, ढूंढना। इन सब में आप देखें दो चश्मी है जो है, जो शरारती हरूफ के साथ आए हैं उनमें शोशा नहीं है। अच्छा, जब हमने ये सादे अल्फाज लिखने हैं शरारती हरूफ के बगैर हैं, अब जैसे बे की आवाज़ को भारी करना है हमने तो हमने लिखा भे। अब भे के लिए बे का शोशा नुक्ता डालना है और दो चश्मी है बना के, तो क्या हो गया? भूल, भट्ट, भारत, भर्ती। भे को, बे की आवाज़ को भारी किया है, दो हे लगा दिया हमने। दो चश्मी इसीलिए कहते हैं कि ये दो हे होते हैं। क्या होता है? ये दो हे मिला के एक बना दिया जाता है तो इसको दो चश्मी हे कहते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर है फूल, फल, फाड़, फिर है था, थी, थाली, थैला। टे के साथ ठोस, ठेला, ठहरा, ठंड। जीम का इस्तेमाल किया हमने। जीम से झूला, झुरमट, झंडा, झाड़ू। छे, छतरी, छाँव, छेड़छाड़, छप्पड़। काफ के साथ मिलाया ख, खजूर, खेत, खोट, खटमल। और फिर गाफ से मिलाया घोड़ा, घड़ा, घास, घर। जी, खजूर, खेत, खोट, खटमल, घोड़ा, घड़ा, घास और घर। तो बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आप आइंदा जब आप इमला करेंगे तो ख्याल रखेंगे कि हमने दो चश्मी है से पहले शोशा कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक हो गया? हम जी बिल्कुल ठीक याद आया। जब भी हमारे पास शरारती हरूफ आएंगे तो हमने दो चश्मी है के ऊपर शोशा नहीं लगाना है। शोशा कब लगाएंगे? जब हम उससे पहले कोई हुर्फ लिख रहे हैं उसके साथ। ठीक है? बे लिखा है से पहले भ, पे लिखा फ, थे लिखा था, था,
और टे के साथ ठ। ये आपने याद रखना है, प्रैक्टिस कीजिए इसकी ताकि आपकी इमला बहुत अच्छी हो जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।